हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आज के लेटेस्ट वीडियो में। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आपका जो 9वां चैप्टर है चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव। द्विध्रुव से ही आपका द्विध्रुव मतलब कि दो ध्रुव हो, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो। लेकिन आप सोच रहे होंगे चुंबक में दो ध्रुव कहाँ होते हैं, इससे ये क्या बता रहे हैं प्लस माइनस। ये मैं आपको केवल समझा रहा हूँ। उसमें एम और एन और एस होते हैं, इन पे ये ध्रुव होते हैं, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। ठीक है, तो मैं आपको इसमें आपको थ्योरी में बताने वाला हूँ। थ्योरी में आपको करवाने नहीं वाला हूँ क्योंकि मैंने बुक का पूरा पीडीएफ डाल रखा है। उसमें से आपको मैं इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ। इम्पोर्टेंट आपको सबसे ज्यादा 100% पेपर में पूछा जाने वाला इसमें थ्योरी का क्वेश्चन है। 100% ये हर साल पूछा जाता है। टा बराबर NIAB बुक में अभ्यास में 7वां क्वेश्चन है ये। और इस क्वेश्चन को आप बार बार 3-4 बार रिवाइज करें, ये 100% आपके आता है। और न्यूमेरिकल तो इसका 100% आता है। इस कारण मैं आपको इसकी थ्योरी नहीं करा रहा हूँ। थ्योरी आप अपने आप से करें। न्यूमेरिकल करवाना स्टार्ट करते हैं इस लेसन के। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक दीपांशु झा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करें। साथ ही साथ आपको किसी भी न्यूमेरिकल में डाउट आता है तो कमेंट जरूर करें। चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव। चलिए न्यूमेरिकल करवाना स्टार्ट करते हैं। इस वाले फॉर्मूले का जरूर ध्यान रखें। ये वैसे तो आपका होता है MB साइन थीटा। M का फॉर्मूला होता है NIAB हो जाता है और साइन 90 हो जाता है। इससे ये टा बराबर बन जाता है। ठीक है, तो चलिए न्यूमेरिकल हल स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल है आपका, एक वृत्ताकार धारा लूप की त्रिज्या 0.01 मीटर है। ये R दी हुई है, तो R बराबर 0.01 मीटर फर्स्ट क्वेश्चन है। तथा इसमें 7 एम्पियर की धारा बह रही है। I बराबर 7 एम्पियर। लूप पर चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आघूर्ण मैंने M बराबर NIA तो N बराबर 1 रखेंगे, I का मान 7 और पाई R स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 7 इंटू 3.4 इंटू R की वैल्यू 0.01 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे ये हम इसका गुणा करेंगे फिर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो मैं आपको एक साधारण सा फॉर्मूला बता दे रहा हूं। 10 की घात -2 लिख सकते हैं इसको। बोलो, आप बोलेंगे हाँ लिख सकते हैं। इसका वर्ग करेंगे तो 10 की घात -4, तो 10 की घात -4 और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका 2.198 इंटू 10⁻⁻⁴ एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा है आपका 0.25 मीटर स्क्वायर क्षेत्र में। यहां पर आपको A का मान दे रखा है, A बराबर 0.25 मीटर स्क्वायर। ठीक है, प्रवाहित धारा I बराबर 0.25 एम्पियर। प्रवाहित धारा 0.25 एम्पियर। चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना है, तो यहाँ पर तो इसका डायरेक्ट ही गुणा कर दो। M बराबर
0625 एम्पियर इंटू मीटर। तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। किसी धारा लूप का क्षेत्र 0.25 मीटर स्क्वायर है तथा इसमें प्रवाहित धारा 0.5 एम्पियर है। इस लूप का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा? तो आपको ए दे रखा है, ए दिया है, इसमें ए दिया हुआ है 0.25 मीटर स्क्वायर, ए दे रखा है। उसमें प्रवाहित धारा I बराबर 0.5 एम्पियर। इस लूप का चुंबकीय आघूर्ण आपको ज्ञात करना है। चुंबकीय आघूर्ण M बराबर NI A 1 इंटू 0.5 इंटू 0.25, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका 0.125 आ जाएगा एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। चलिए बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन आपका, आपने बुक का पीडीएफ अगर डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में से कर लीजिए और उसमें से न्यूमेरिकल की आप प्रिंट आउट निकलवा लें, चाहे आपके पास दूसरा मोबाइल है उसमें देखते चलिए और वीडियो को साथ ही साथ कॉपी पेन लेकर भी बैठिएगा, इसको लिखते चलिए, क्योंकि आपका न्यूमेरिकल जो आपकी परफॉर्मेंस है उस पर निर्भर करता है। ठीक है, बढ़ते हैं चौथे न्यूमेरिकल की ओर। चौथा कह रहा है 2 सेंटीमीटर लंबी भुजा की एक वर्गाकार कुंडली है, वर्गाकार, ए बराबर दे दिया, ए 2 सेंटीमीटर। अब क्षेत्रफल इसका निकालेंगे तो 4 हो जाएगा, ए क्षेत्रफल 4 हो जाएगा। अब ये दे रहा है सेंटीमीटर में, तो 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर में आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। अब आई आपकी 10 एम्पियर दे रखी है, तो आप वही फॉर्मूला लगा देंगे, M बराबर NI A 1 इंटू 10 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर -4, 4 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर। पांचवा आपका क्वेश्चन है, पृथ्वी की त्रिज्या R दी हुई है, द्विध्रुव आघूर्ण एम्पियर इंटू मीटर में दिया हुआ है। द्विध्रुव आघूर्ण आपको दिया हुआ है। यदि हम यह मान लें कि यह पृथ्वी के चारों ओर चुंबकीय निरक्षी पर लिपटे हुए धारा लूप के कारण है, तो धारा का मान कितना होना चाहिए? आई का मान पूछ रहा है। इसने एम दे रखा है, NI A, आई निकालना है तो M/NA, एम का मान उसने दे रखा है और त्रिज्या दे रखी है, तो आप इस फॉर्मूले में लगाकर इसको निकाल सकते हैं। कैलकुलेशन आपको करनी होगी, क्योंकि कैलकुलेशन करेंगे तभी आप अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएंगे। छठवां क्वेश्चन है, 20 फेरे की एक कुंडली। अब देखिए यहाँ पर एन का भी मान शुरू हो रहा है, एन बराबर 20 फेरे, 20 फेरे की कुंडली है। ए बराबर 1.5 सेंटीमीटर है, 1.5 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर में हो जाएगा ये क्षेत्रफल आपका हो गया। फिर और कुछ भी दे रहा है, वो एम्पियर में आई दे रहा है, आई दे रहा है 3 एम्पियर।
बी बराबर भी दे रहा है आपको 0.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। अब आपको बताना क्या है, छठवें में बल युग्म का आघूर्ण ज्ञात कीजिए। टाउ बराबर जो मैंने आपको बताया था NIAB 20 इंटू I3 इंटू A 1.5 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू B 0.5। इससे ये हट जाएगा 15 दूनी 30 और इंटू 0.5 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻⁴ पॉइंट से ये हट जाएगा 5 या 15 15 थी 45 इंटू 10⁻⁴। ठीक है। अगर आप यहाँ से इसका मात्रक होता है आपका टाउ का न्यूटन इंटू मीटर। फिजिक्स में आपका मात्रक लिखना बहुत जरूरी है, नहीं आपका न्यूमेरिकल में नंबर नहीं मिलेगा। अब अगर आप इसको 4.5 करेंगे तो एक घात घट जाएगी, 3 रह जाएगी, न्यूटन इंटू मीटर। चलिए बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन आपका जो है उसको पढ़ते हैं एक बार फिर से। सातवां क्वेश्चन है 3 × 10⁻⁸ एम्पियर इंटू मीटर चुंबकीय आघूर्ण की एक कुंडली को जब एक चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रखा जाता है कि उसका तल क्षेत्र के समांतर है, तो कुंडली पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण दे रखा है। चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। यदि कुंडली का क्षेत्र 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा इसमें फेरे की संख्या 15 हो तो बहने वाली धारा का भी मान ज्ञात कीजिए। आपको इसमें 2 चीजें बतानी है, बी बतानी है और आई का भी मान बताना है। ठीक है। कौन सा 7वां सवाल है आपका? 7वें सवाल में आपको m बराबर भी दे रखा है 3 इंटू 10⁻⁸। m बराबर 3 इंटू 10⁻⁸ एम्पियर इंटू मीटर, और आपका टाउ बराबर 7.5 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन इंटू मीटर इसका मात्रक होता है टाउ का। बी आपको बताना है। ए आपको दिया हुआ है मीटर स्क्वायर में डायरेक्ट लिख दिया है। एन बराबर 15 दिया हुआ है। टाउ बराबर MB sin थीटा। यहां से हमको बी निकालनी है। बी बराबर टाउ बट्टे बी, ये तो 90 हो जाएगा। टाउ की वैल्यू ये रही, बी की वैल्यू यहाँ पर नहीं है, बी नहीं लगानी है, एम की वैल्यू हमारे पास है, टाउ की है, तो यहाँ पर एम आएगी, सॉरी ये वाली एम की है, टाउ की है, यहाँ से आपका बी निकल आएगा। ठीक है। अब वो कह रहा है धारा का भी मान बताना है, तो धारा का मान निकालने के लिए टाउ बराबर NIAB sin थीटा। आई की वैल्यू निकालने के लिए टाउ बट्टे NAB का भाग दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन कह रहा है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर
ए बराबर 5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर में लिख देंगे इसको डायरेक्ट ही। और 1.5 एम्पियर इन न्यूटन इन प्रति एम्पियर इंटू मीटर बी का मान दिया हुआ है। बी बराबर 1.5 टेस्ला लिख देते हैं, छोटा मात्रक है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी है कुंडली के फेरों की संख्या 100 है। कुंडली में फेरों की संख्या 100 है। एन बराबर 100, आई बराबर 0.2 एम्पियर। अब आपको बताना क्या है, 8वीं में नंबर 1 चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण टाउ। दूसरे में बताना है आपको अधिकतम बल आघूर्ण एम। ठीक है, तो टाउ बराबर एम बी साइन थीटा, एम बराबर एन आई ए, एन है, आई है, ए है, और यहाँ पर बी और लगा लेंगे जिससे कि आपका चुंबकीय क्षेत्र मान निकल सके। ठीक है, इन दोनों फॉर्मूले से आपका आंसर आ जाएंगे। बढ़ते हैं 9वें सवाल की ओर। सभी एक ही प्रोसेस के हैं, तो मैं आपको क्या कैलकुलेशन करूं। 9वां सवाल है आपका, एक दंड चुंबक जिसका चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, एम। चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, एम। एम बराबर कितना दिया हुआ है आपका 200 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। और बी बराबर 0.26 टेस्ला, थीटा बराबर 30 अंश। अब आपकी बात आ रही है टाउ बराबर एम बी साइन थीटा। अब यहाँ पर 30 लगाएंगे और इन दोनों की वैल्यू दी है, टाउ निकाल देंगे। 10वां सवाल है आपका, इरेज करते हैं। एक छोटा क्षण चुंबक जो एक समान बाह्य चुंबक क्षेत्र में 0.30 टेस्ला के साथ, B बराबर 0.30 टेस्ला के साथ, थीटा बराबर 30 अंश पर कोण बनाता है। और ये दे रहा है 4.5 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन इंटू मीटर। 4.5 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन इंटू मीटर टाउ दिया हुआ है। आघूर्ण लगता है चुंबकीय आघूर्ण का परिमाण ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको m फाइंड करना है, तो क्या होता है टाउ बराबर एम बी साइन थीटा। m निकालेंगे तो टाउ बट्टे बी बट्टे साइन थीटा, इसमें वैल्यू रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आपको किसी भी न्यूमेरिकल में डाउट आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।